बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर एथलीट्स में आतिफ वक्कास और इस लेक्चर में मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का असाइनमेंट 2.3 सॉल्व करूंगा। दैट इज रिलेटेड टू एडिशन ऑफ वेक्टर। इसमें क्या कहा गया है, टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 10 न्यूटन आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। फाइंड अ सिंगल पुल दैट, पार्ट ए में कहते हैं रिप्लेस द गिवन फोर्सेस सिस्टम, एंड पार्ट बी में क्या कहते हैं, बैलेंस द गिवन फोर्सेस सिस्टम। हमें दो फोर्सेस गिवन है, F1 भी गिवन है, F2 भी गिवन है, 20 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, और उनके दरमियान का एंगल गिवन है 120 डिग्री। और फिर हमसे क्या पूछा गया है, क्या मांगा गया है, वो कहते हैं कि जी इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा सिंगल पुल, जो कि इन दोनों को रिप्लेस कर सकता है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस की बजाय एक फोर्स लगाना चाहें तो वो क्या होगा जो इन दोनों को रिप्लेस कर सकेगा, यानी इन दोनों वेक्टर्स का, फोर्स वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर मांगा गया है। और फिर बी में क्या है, हमें एक ऐसी फोर्स चाहिए जो इस फोर्स को, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट को बैलेंस कर सके, तो उसमें ये मांगा गया है। तो पहले में मैं यहाँ पे लिखा है कि रिजल्टेंट फोर्स अननोन है और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी ज़ाहिर है हमें बतानी है। फिर हमें बैलेंसिंग फोर्स चाहिए सेक्शन बी, इस पार्ट बी में, तो वो भी अननोन है और उसका एंगल भी हमें ज़ाहिर है फाइंड करना होगा। सो पहले मैंने क्या किया है, पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए मैंने वही मेथड चूज़ किया जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। मैंने F1 को 20 न्यूटन जैसा कि दिया गया है, इसको मैंने इज्यूम किया है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, यानी इसको मैंने इस डायरेक्शन में इज्यूम कर लिया है। ये F1 है, 20 न्यूटन की ये फोर्स मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इज्यूम की हुई है, इसलिए इसका एंगल जनाब बनता है 0 डिग्री। अब जाहिर है ये तो हमें पता है कि पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए अगर मैं 120 डिग्री का एंगल इस डायरेक्शन में दे के वो दूसरा वेक्टर ड्रा करूं F2, तो मैं इस तरह से ड्रा कर सकता हूं F2 इधर कोई वेक्टर है जो कि पहले वेक्टर के साथ 120 डिग्री बना रहा। अब मसला ये है कि चूँकि मुझे F1 की डायरेक्शन मालूम नहीं थी, तो अगर मैं इसको कहीं और ड्रा कर लेता तो मेरे पास θ1 जो है वो भी अननोन होता और θ2 भी अननोन होता। लेकिन इस तरह से मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। F1 को हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग ड्रा करके F2 को उसके साथ 120 पे ड्रा कर लिया, तो आप देख सकते हैं F2 अगर F1 के साथ 120 डिग्री बना रहा है तो यही इसकी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी 120 डिग्री बना रहा है। फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने दोनों वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट्स बनाए हैं। ये हम कई क्वेश्चंस में बार बार रिपीट कर चुके हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से ऑलरेडी इसको लिख चुका हूँ और जल्दी से सिर्फ बता रहा हूँ। F1 का एक्स कंपोनेंट F1 cos θ1 और F1 का मैग्नीट्यूड मालूम है, F1 की डायरेक्शन मालूम है, वैल्यूज पुट करके 20 न्यूटन आया। सारे का सारा वेक्टर एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है। वाई कंपोनेंट पहले का 0 है, साइन ऑफ 0 इज 0, इसलिए। अब दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स 10 टाइम्स cos ऑफ 120, तो cos ऑफ 120 जो है वो -1/2 है, सो 10 डिवाइड बाई 2 -5। एंड इस तरह फिर y कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर दैट इज F2 sin θ2 10 न्यूटन है और साइन ऑफ 120 इज 0.866, सो मल्टीप्लाई किया 10 न्यूटन से 8.66 न्यूटन आंसर आया। अब चूंकि हमें दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स मालूम हैं और दोनों वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स मालूम हैं, x कंपोनेंट को आपस में ऐड किया, जब x कंपोनेंट को ऐड किया मेरे पास क्या आया, 20 - 5 से 15 न्यूटन आया। जब मैंने y कंपोनेंट्स को आपस में ऐड किया, y कंपोनेंट्स को, तो मेरे पास क्या आया, 8.66 न्यूटन। यही रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड था, क्योंकि x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर
उसका स्क्वायर रूट लें, इससे हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। एंड कैलकुलेट करने से ये आता है जी 17.32 न्यूटन्स। अब रिजल्टेंट वेक्टर तो ऑब्टेन हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए मैंने क्या किया, ये वाला फार्मूला यूज़ किया है। ये क्यों यूज़ किया, क्योंकि रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप टेंजेंट इनवर्स से आप आसानी से इनके y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट का टेंजेंट इनवर्स लें, एंगल मिल जाता है 30 डिग्री। अब अगर रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्रा भी किया हुआ है, ये फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट वेक्टर है, 30 डिग्री बना रहा है, ये एफ आर है। अब इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स होगी वो उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब अगर इसको मैं 180 डिग्री पे रोटेट कर दूं, सेम वेक्टर को 180 पे रोटेट कर दूं, तो यही इसका बैलेंसिंग वेक्टर है। क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी मैग्नीट्यूड में इस फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, जबकि डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो डायरेक्शन में अपोजिट होने का मतलब ये है कि वो इस पार्टिकुलर वेक्टर के साथ 180 का एंगल बनाएगा। तो अगर मैं बैलेंसिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड यही लिख लूँ जो कि इस फोर्स का है, तो उसकी डायरेक्शन के लिए ये मैग्नीट्यूड हो गया बैलेंसिंग फोर्स का। और डायरेक्शन के लिए मैंने क्या किया है, डायरेक्शन के लिए वो चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट फोर्स 30 डिग्री बना रहा है, ये जो बैलेंसिंग फोर्स है ये रिजल्टेंट के साथ 180 बनाता है, तो 30 प्लस 180 डिग्री, और ये इस बैलेंसिंग फोर्स का क्या है, इसका एंगल हो जाता है। 180 में 30 ऐड कर दें तो बैलेंसिंग फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, थीटा आर, दैट इज 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री, एंड वी गेट 210 डिग्री। सो दैट इज द एंगल जो कि रिजल्टेंट फोर्स का बैलेंसिंग फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। द लॉयल पामान।